Good morning students. Today in this video we'll learn some important properties relating HCF and LCM. आज हम लोग HCF और LCM के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे. HCF और LCM निकालना आप पहले भी जान चुके हो. So the first property is the HCF of the given numbers divides exactly their LCM. अगर सपोज कोई भी दो नंबर दिया हुआ है तो उसका जो HCF आएगा वो उसके LCM को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, मतलब पूरा डिवाइड कर देगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. The HCF of the given numbers divides exactly their LCM. HCF LCM को पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, थोड़ा भी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. We can learn this by examples also. Let's take 4 and 6 as the two numbers. मैंने यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स लिए 4 and 6. We are having two numbers. तो इसका पहले हम HCF निकालेंगे. HCF क्या होगा, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो आई एम टेकिंग हियर डिवीज़न मेथड. 4 और 6 का जब HCF निकाले तो ये 1 टाइम में डिवाइड हुआ और ये रिमाइंडर आया 2, ये डिवाइज़र बन गया और ये डिवाइज़र नीचे आ गया, डिविडेंड बनकर. तो ये 2 टाइम्स में मतलब क्या आया, HCF 2 आया. HCF इज़ 2. अब इसी नंबर का हम LCM निकालेंगे. यहाँ भी हम डिवीज़न मेथड से निकाल रहे हैं. तो 2 के टेबल में 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 2 के टेबल में 1 टाइम और ये 3 टाइम, 3 के टेबल 1 टाइम और ये 1 टाइम. तो LCM क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज़ 2 2s are 4 and 4 3s are 12. ठीक है. और अब हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे. द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स डिवाइड्स एग्जैक्टली देयर LCM. मतलब HCF जो है वो LCM को पूरा डिवाइड कर देगा. तो HCF हमारा क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे किसको, LCM कितना है हमारा 12. सी हियर इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 6 टाइम्स. ये पूरा डिवाइड हो गया. ठीक है. वी कैन ऑल्सो से दैट HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ LCM. HCF जो होता है वो LCM का फैक्टर है. फैक्टर मतलब कि वो उसके टेबल में आता है. ये जो LCM है, ये जो 12 जो है वो उसका फैक्टर क्या है, HCF है. 2 इज़ अ फैक्टर, HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ LCM. ठीक है. क्या क्या जाने हम लोग, HCF डिवाइड्स एग्जैक्टली देयर LCM. HCF जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं होता है. एंड HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ LCM. जो HCF रहता है वो LCM का फैक्टर रहता है. ठीक है. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM. कोई भी दो नंबर लेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके जब आंसर आएगा और उनके जब HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर सेम आएगा. Let's clear this by example. Suppose I am taking number 5 and 20. ठीक है. तो according to this property, product of two numbers, मतलब इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM. मतलब जब हम इनके HCF और LCM को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर सेम आएगा. फर्स्ट लेट्स फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स. तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 100. ठीक है. दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे. HCF तो 5 से डिवाइड कर डिवीज़न मेथड से ही यूज़ करेंगे. तो 4 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया तो HCF क्या हो गया मेरा 5. ठीक है. एंड अब हम निकालेंगे LCM. तो ये 2 के टेबल में 10 टाइम्स और 5 ऐसे ही नीचे आ जाएगा. फिर ये 5 ऐसे ही लिख देंगे हम लोग और ये 10 हो जाएगा 5 टाइम्स. फिर 5 के टेबल में दोनों 1 टाइम, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 2 2s are 4 and 4 5s are 20. में HCF आया 5 और LCM आया 20. ठीक है. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 100. मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM. यहाँ भी 100 आया, यहाँ भी 100 आया. तो वी हैव लर्न HCF ऑफ द गिवन नंबर्स डिवाइड्स एग्जैक्टली देयर LCM. मतलब HCF जो है वो LCM को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता है. मतलब HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ LCM
and the second is product of two numbers is equal to product of HCF and LCM. Now moving towards this exercise, that is 3J. Here are a few questions. Question number 1, sub question B. Product of numbers. ये कॉलम बना हुआ है, तो कॉलम है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एंड दिस इज द सेकंड कॉलम इज प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM. यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, दैट इज़ 15 इंटू 20. तो वी कैन डू लाइक दिस. 15 इंटू 2 इज़ 30 और एक ज़ीरो हुआ तो ये ज़ीरो. ठीक है, दैट इज़ 15 इंटू 20 इज़ 300. ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया. अब इनका हम क्या निकालेंगे, HCF और LCM निकालेंगे. ठीक है, तो डिवीज़न मेथड से ही 15 और 20 का HCF निकालेंगे. 1 टाइम में 15, ये 3 टाइम्स में HCF कितना आया, 5. HCF ऑफ 15 एंड 20 इज़ 5. अब इनका हम LCM निकालेंगे. 15 एंड 20, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है तो वैसे ही लिख देंगे वापस, और ये 10 टाइम्स में. फिर 2 के टेबल में 15 ऐसे ही, और ये 5 टाइम्स में. 3 के टेबल में ये 5 टाइम और ये 5 ही हो जाएगा, और 5 के टेबल में ये दोनों 1 टाइम. दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 15 2 ज़ा 30 एंड 30 2 ज़ा 60. LCM कितना आया, 60. मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आया मेरा 300. अब हम क्या करेंगे, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज़ 5 इंटू 60 करेंगे. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 5 को, दैट इज़ 5000 एंड 5 6 30. यहाँ भी क्या आया, 300. मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM. यहाँ भी 300, यहाँ भी 300. ठीक है. अगैन क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन C. Product of numbers, the two numbers are 21 and 24. We have to write over here the HCF and LCM. ठीक है, product of HCF and LCM. We are having two numbers over here, 21 and 24. पहले इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब 21 और 24 को मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर कितना आया, 4 8 2 4. दैट इज़ 504. ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किए 21 इंटू 24 तो क्या आया, 504. ठीक है. नाउ विल फाइंड द HCF. डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे. ये 1 टाइम में 21, रिमाइंडर क्या आया, 3. अब ये 3 डिवाइज़र बन जाएगा, ये डिवाइज़र डिविडेंड बन जाएगा. डेट इज़ 7 टाइम्स में 21. HCF क्या आया मेरा, 3. ठीक है. ना LCM भी डिवीज़न मेथड से ही निकालेंगे. ये 21 डिवाइड नहीं होता, 21 ही लिख देंगे, और यहाँ पे 12. वी कैन यूज़ डायरेक्टली द प्राइम नंबर 3. ये 7 टाइम्स में और ये 4 टाइम में. हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4. दैट इज़ 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 एंड 42 4 ज़ा 168. तो जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 504. एंड HCF मेरा क्या आया, 3, और LCM आया 168. अब LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें. दैट इज़ 168 मल्टीप्लाइड बाई 3. 168 को मल्टीप्लाइड बाई 3 से करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20, एंड 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 5. दैट इज़ 504. जब मल्टीप्लाई किए दो नंबर्स को तो 504 आया, और जब LCM और HCF को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 504. तो विल राइट ओवर हियर. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 504. HCF कितना आया था, HCF मेरा आया था कितना, 3. तो राइट ओवर हियर 3. और यहाँ पे क्या LCM कितना आया था, LCM वॉज 168. यहाँ पे क्या लिखेंगे, 168. और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 504. Now this thing is clear to you all. That is product of numbers is equal to product of HCF into
product of HCF and LCM. Now the third question, the HCF of two numbers is 14. कोई भी दो नंबर है जिसका HCF क्या है 14 है. Can 570 be the LCM of these numbers? क्या 570 LCM हो सकता है? तो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा था कि जो HCF है वो LCM को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, पूरा डिवाइड कर देता है. अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो मतलब दिस 570 कैन बी द LCM ऑफ द नंबर्स. तो हम लोग डिवाइड करके यहाँ पे देखेंगे. अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ में पढ़े थे कि HCF जो है LCM को पूरा डिवाइड कर देता है. अगर डिवाइड नहीं होगा तो दिस 570 कैन नॉट बी द LCM ऑफ दीज नंबर्स. तो HCF से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, LCM को, डेट इज HCF इज़ 14 और 570 से 70 को डिवाइड करेंगे. 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42 एंड 14 4 56. तो ये 4 टाइम्स में 56 आएगा. रिमाइंडर क्या हुआ 1, ऊपर से क्या उतरा 0. दैट इज़ ये 40 टाइम्स डिवाइड हो रहा है लेकिन रिमाइंडर भी यहाँ पे बच जा रहा है. एग्जैक्टली तो डिविजिबल हो नहीं रहा है, मतलब द LCM इज़ नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय द HCF. सो 570 कैन नॉट बी द LCM ऑफ दीज नंबर्स. ये जो 570 है वो LCM नहीं हो सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ P इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 10 इंटू 5, ये पावर नोटेशन यूज़ किया हुआ है. एंड Q इज इक्वल टू 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, देन व्हाट इज़ द HCF एंड LCM ऑफ P एंड Q. यस, इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है. तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे. तो P इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 10 इंटू 5 एंड Q इज इक्वल टू 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 7. HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं. यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 5 है, तो हमारा कितना यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, 2 का पावर 3 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है. यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है. मतलब हम लोग कितने 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, 3 2 को, मतलब 2 का पावर 3. यहाँ पे देखिए 3 कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है. यहाँ पे 3 लेकिन 1 टाइम है, तो कॉमन सिर्फ कितना निकलेगा, ओनली 1 टाइम. और तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1. दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एंड फॉर LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर हम लोग को LCM निकालना होता है तो LCM के लिए क्या करते हैं कि जो सबसे ग्रेटेस्ट टाइम होता है वो हम लोग कॉमन निकालते हैं. जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 का पावर 3 है सिर्फ, यहाँ पे क्या है 2 का पावर 3 और यहाँ पे 2 का पावर 5 है, तो ग्रेटेस्ट टाइम क्या हुआ, ये 5 वाला. तो विल राइट ओवर हियर 2 का पावर 5. अब यहाँ पे देखिए 3 कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है. यहाँ पे क्या 3 है, ओनली 1 टाइम, तो ग्रेटेस्ट क्या हुआ, 3 का पावर 10. यहाँ पे 5 सिर्फ 1 टाइम है और कहीं नहीं है, तो विल राइट दैट ऑल्सो, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वही है 5 का. और 7 भी यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम है, तो विल राइट दैट ओनली, क्योंकि 7 वहीं पे हाईएस्ट और कहीं है नहीं, मतलब वो हाईएस्ट है. तो दिस इज़ द LCM and this is the HCF. I hope that this exercise is clear to you all, and you have few questions in this exercise. You'll be able to solve it. That's all. Thank you.